हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है आपके फ्यूचर क्लासेस पर। और सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी के कमेंट आ रहे थे, सभी के नहीं, बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर ट्रेनिंग में कितना छुट्टी मिलती है। तो हमने उसके लिए अलग से वीडियो बना रखा है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जो रेलवे एग्ज़ाम करके प्ले लिस्ट बनी हुई है उस पे जा कर के उस वीडियो को सर्च कर लीजिए। हमने बहुत ही अच्छे से समझाया है, ठीक है। और आज भी हम लोग जो है इस वीडियो में बात कर लेंगे कि ट्रेनिंग के समय कितनी छुट्टी मिलती है और बाकी ट्रेनिंग के बाद हमें कितना छुट्टियां मिलती हैं। जैसा कि हमने थंबनेल पे लिखा हुआ है कि 20 21 तरीके की छुट्टियां हमको मिलती हैं। और सच्चाई वास्तव में यही है कि किसी ने आपको ये सारी छुट्टियों के बारे नहीं बताया है। आप देख लेना, ये वीडियो देखने के बाद आप समझ जाओगे। देखिए, रेलवे का एक लेटर रहता है, रेलवे के द्वारा जो छुट्टियां बताई गई हैं, छुट्टी के जो नियम हैं, तो उसमें कुछ छुट्टियां दी हैं तो वो लोग वो छुट्टियां बता देते हैं। अब जो, क्योंकि अब सब चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी है, तो जो हमारा HRMS है वहाँ पे हमें कौन कौन छुट्टियां लगाने का ऑप्शन मिलता है। क्योंकि अब ज़्यादातर जो छुट्टियां हैं वो हम मोस्टली क्या है, सब ऑनलाइन करते हैं। एक लोग पूछ भी रहे थे कि सर छुट्टी लगाने का क्या तरीका है, तो हमें पहले अपने ऑफिस में अपने इंचार्ज को बताना होता है कि ऐसे ऐसे हमारा काम है और हमें छुट्टी पे सर जाना पड़ेगा। उसके बाद उनको जब हम इन्फॉर्म कर देते हैं और वो एग्री हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद हम छुट्टी अपने मोबाइल से, लैपटॉप, किसी से भी ऑनलाइन कर देते हैं, ठीक है। और कुछ छुट्टियां ऐसी होती हैं जो अभी भी ऑनलाइन नहीं होती हैं, उनके लिए हमको कुछ ऑफिशियल एप्लीकेशन वगैरह दे करके परमिशन लेनी होती है, ठीक है। तो हम वो सारी जितनी भी प्रकार की रेलवे के अंतर्गत हमको छुट्टी मिलती हैं, वो सभी छुट्टियों की हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, हेल्पफुल होगा। तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में। हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे। और आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करो या न करो वो आपकी मर्जी, बट लाइक ज़रूर कर दो यार, दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो ये छुट्टियां हैं और ये छुट्टियां आपको HRMS पर भी मिलेंगी और HRMS पर कुछ छुट्टियां और हमें एक्स्ट्रा मिलेंगी, वो भी हम बात करेंगे। पहले ये सारी जो छुट्टियां हैं एक बार से आप इस पर नज़र डाल लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जैसा कि लिखा है कि रेल कर्मचारियों को निम्न प्रकार की छुट्टियां दे हैं। रेल कर्मचारियों पर लागू छुट्टी नियमों को रेल सेवा उदारीकृत छुट्टी नियम 1949 है। इन नियमों के अनुसार रेलवे कर्मचारियों को निम्नलिखित छुट्टियां मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा अभी कि देखो, वैसे मैंने ट्रेनिंग के लिए बता ही दिया, लेकिन वो भी बताऊंगा, ठीक है, तो इंतज़ार करो। सबसे पहली प्रकार की छुट्टी हमारी LAP, जिसको हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है लीव ऑन एवरेज पे, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा छुट्टी है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। लीव ऑन एवरेज पे यानी कि इस छुट्टी को लेने के लिए हमको जो है पूरा वेतन मिलता है। और ये साल भर में 30 छुट्टियां मिलती हैं आपको, ठीक है। साल भर मतलब पूरी साल में कितनी मिलेंगी, 30 छुट्टियां आपको ये मिल जाएंगी। और होता क्या है कि देखो, ये 2 बार में 2 किस्तों में आती हैं, या कहें साल में 2 बार आती हैं। 15 आपकी जनवरी में आती हैं और 15 आपकी जुलाई में आती हैं, ठीक है। 15 जनवरी में और 15 जुलाई में, ये लिख लेना अपना। जुलाई में मिलती हैं और कब मिलती हैं, जनवरी में आपके खाते में ऐड हो जाती हैं, ठीक है। जनवरी, एक जगह जनवरी लिख लो, ठीक है। जनवरी और जुलाई में ऐड हो जाती हैं, तो टोटल साल भरे में कितनी हो गई, 30 हो गई। उसके बाद जो है यहाँ पर हमारी क्या है, LHAP है, अर्ध वेतन छुट्टी इसको कहते हैं। फुल फॉर्म होता है लीव ऑन हाफ एवरेज पे, लीव ऑन हाफ एवरेज पे, ठीक है।
तो ये भी हमारी साल भर में कितनी होती हैं सर? ये 20 होती हैं और 10-10 की किस्त में आती हैं। 10 जनवरी को मिल जाएंगी और 10 आपको कब मिल जाती हैं? जुलाई को आपके खाते में जोड़ दी जाती हैं। हाँ, एलएपी क्या होती है? हाँ, एलएपी की बात ये कर लें कि एलएपी देखो, अगर आपने एक साल में 30 मिली हैं और वो आपने एक साल में 5 ली हैं, 10 ली हैं, तो बाकी बची हुई छुट्टियां हमारे अकाउंट में जुड़ती रहती हैं, ठीक है। और उनका एक नियम ये भी, चलो वो ठीक है, हम अभी बात करें पहले। हाँ, एलएपी का एक नियम और है कि आपकी जितनी छुट्टियां ऐड हो गई तो वो 300 छुट्टियों का आपको पैसा मिल जाता है। मतलब छुट्टियों के बदले में आपको पैसा मिल जाता है आपके रिटायरमेंट के समय पर। और आपको लगता है कि हमारे पास ज़्यादा छुट्टियां हैं, तो आप बीच बीच में भी जो है लीव इनकेसमेंट करा सकते हो, मतलब छुट्टी के बदले में पैसा ले सकते हो बीच में भी, और वो ऑनलाइन हो जाता है, ठीक है। तो एलएपी का ये फ़ायदा है। अच्छा, जो हमारी एलएचएपी है, ये 10-10 की किस्त में आती हैं। और अगर जनरली हम इसके मतलब ये छुट्टी लगाते हैं मेडिकल पर्पज़ से ही लगाते हैं और कोई मेडिकल सर्टिफिकेट हम नहीं देते हैं, तो फिर ये इसमें क्या होता है कि आपको पूरे दिन का पैसा जो है पूरा नहीं मिलता, हाफ आधा पैसा मिल जाता है। लेकिन जनरली ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो एलएचएपी है, इसको हम क्या करते हैं, एज अ मेडिकल लीव यूज करते हैं। हम जैसे रेलवे में भर्ती रहे या कहीं बाहर भर्ती रहे, तो हमको एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप जो है इतने से इतनी तारीख के समय पर आप जो है इस बीमारी से सफ़र कर रहे थे, आप इस बीमारी से पीड़ित थे, और जो है हमारे पास इनका इलाज चल रहा था, डॉक्टर लिख के देता है। तो उसके बेस पर हम जब इस छुट्टी को लगाते हैं, तो वो छुट्टी, हालांकि यही एलएचएपी ही कटती है, लेकिन उसको हम कहते हैं कम्यूटेड लीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी छुट्टी को बोलते हैं सपरिवर्ती छुट्टी या कम्यूटेड लीव बोलते हैं। जब कम्यूटेड लीव लगाते हैं तो होता क्या है कि हमको मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, जो डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। लेकिन कम्यूटेड लीव लगाएंगे और कटेगा क्या? अर्ध वेटेड छुट्टी एलएचएपी करती है। और आपको बता दें कि जैसे 3 दिन का अगर हमने कम्यूटेड लीव लगाई, तो 6 हमारी 6 क्या होंगी? एलएचएपी कटेंगी, डबल कटती हैं। क्योंकि अगर 3 ही कटी तो आपको आधा पैसा मिलेगा, क्योंकि वो हाफ, एक तरीके से हाफ पे मिलता है उसमें, ठीक है। इसलिए वो डबल कट जाती हैं और हमें पूरा पैसा मिल जाता है। तो सर देखिएगा, यहाँ पर जो कम्यूटेड लीव है, ये कोई हमारे खाते में ऐड होके नहीं आती है, ठीक है। ये हमारी कहाँ से कटती है? एलएचएपी से कट जाती है, ठीक है। अब कहीं से अलग से जी हमको कम्यूटेड लीव हमारे खाते में ऐड हो जाती है, जैसे एलएचएपी हो, एलएपी ऐड हो जाती है, सीएल ऐड हो जाती है, उस तरीके से ये हमारे खाते में ऐड बिल्कुल नहीं होती है। तो कम्यूटेड लीव के बारे में आप समझ गए, ठीक है। ये इसी से डिडक्ट की जाती है, एलएचएपी से काट ली जाती है, ठीक है। अगली छुट्टी हमारी है 4 नंबर की, जिसमें लिखा हुआ है हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और बता दें कि जो कम्यूटेड लीव होती है, अगर मेडिकल सर्टिफिकेट हमने बाहर से बनवाया तो 3 दिन का ही वैध होता है। और रेलवेज़ में अगर आप भर्ती हो तो वहाँ से चाहे जितने दिन डॉक्टर हमको भर्ती रखे, 10 दिन 20 दिन, वो सारी छुट्टी जो है हमको मिल जाती है मेडिकल सर्टिफिकेट पर, ठीक है, समझ गए। लेकिन बाहर से आपने बनाया तो वो 3 दिन का ही वैध मान्य होता है। यानी कि बाहर से अगर आप इलाज करा रहे हो तो 3 दिन की ही छुट्टी हमको मिलती है। हाँ, फिर आप लगाओगे, बाहर से करा रहे हो, तो फिर आपको जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट काम नहीं करेगा। तो फिर आप जो है अलग प्रकार की छुट्टी लगा सकते हो, एलएपी भी उसकी जगह पर लगा सकते हो, एलएचएपी भी लगा सकते हो। अगर एलएचएपी लगाई हैं तो फिर हमें आधी पेमेंट मिलेगा, है ना। तो फिर अलग प्रकार की आप छुट्टी लगाओ, एलएफपी लगाओ, सीएल लगाओ, जो भी आपके पास की छुट्टियां हैं तो फिर वो लगा सकते हैं। अगली छुट्टी हमारी लीव नॉट ड्यू, इसको हम LND बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? LND, लीव नॉट ड्यू। अगर आपके पास छुट्टी नहीं है और आप छुट्टी लेना चाहते हो, तो आप लीव नॉट ड्यू के अकॉर्डिंग आप छुट्टी ले सकते हो। इसमें आपको जो है एक एप्लीकेशन भी देना होता है कि जो है सर हमारे पास छुट्टी नहीं है और आगे हमारे खाते से हम जो है छुट्टी की भरपाई कर ली जाए। तो इस केस में अगर लगता है हमारे जो संबंधित या हमारे जो हाँ
यही कहेंगे संबंधित अधिकारी को या हमारे इंचार्ज को ऐसा लगता है कि आपको छुट्टी लेना ज़रूरी है, वास्तव में आपको उसकी आवश्यकता है छुट्टी की और आपके पास छुट्टी नहीं है, तो आपको ये एलएनडी दे दी जाती है। और जैसे जब आप आगे नौकरी करोगे तो आपके खाते में छुट्टी आएंगी एलएपी, तो वो एलएपी आपके खाते से डिडक्ट कर ली जाती हैं। तो समझ गए। अगली छुट्टी हमारी है 5 नंबर की। ये है हमारी असाधारण छुट्टी, जिसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव बोलते हैं। और ये लीव जो है उन लोगों के लिए बड़े काम की हो सकती है जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव जो होती है, ये लीव क्या होती है कि जैसे आप हाँ, लंबे समय तक बीमार पड़ गए और आपके पास छुट्टी नहीं है, तो जो है ज्वाइनिंग से 6 महीने के अंदर आपको 3 महीने की छुट्टी मिल सकती है। ठीक है, ज्वाइनिंग से लेकर के और ज्वाइनिंग के समय पर भी ये छुट्टी मिल सकती है। मैंने 30 लिख दिया। 3 मंथ की आपको जो है छुट्टी मिल सकती है। और वो कौन सी होती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होती है। इसके लिए आप अप्लाई करोगे और इसके लिए भी जो है आप पहले एप्लीकेशन दोगे। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट हम HRMS से ऑनलाइन का एप्लीकेशन दोगे, है ना। और एप्लीकेशन नहीं भी दिया है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि आपको पेमेंट नहीं दिया जाता है। इसमें आपको पेमेंट नहीं दिया जाता है, तो बाद में जब एक बार इन्फॉर्म तो करना ही पड़ेगा कि ऐसी बात है, हम जो है इस समस्या से जूझ रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं और सर जो है इसलिए हम अभी नहीं आ पाएंगे। तो जब आप 3 महीने के बाद आते हो तो फिर आपको कोई पेमेंट नहीं दिया जाएगा। हालांकि आपको जो है ट्रेनिंग मतलब फिर से आपको नौकरी पर ले लिया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा और आपको जो है असली वजह दिखानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी करते रहो। ठीक है, तो ये मिल जाएगी 3 महीने की। और आपको पढ़ाई के लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव यानी कि असाधारण छुट्टी मिल जाती है। 3 महीने की तो मिल जाएगी, जिसके लिए कोई मिनिमम सर्विस की ज़रूरत नहीं है। और उससे ज़्यादा अगर लेनी है आपको, तो आपको एक कंडीशन ध्यान रखना है। एलएनडी के लिए मैंने अलग से भी इसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के लिए स्पेशल वीडियो बनाया है, तो ज़्यादा जानकारी के लिए वो वीडियो देख लें। तो अगर हमें ज़्यादा दिन की छुट्टी चाहिए, तो होता क्या है कि 3 महीने से ज़्यादा दिन की चाहिए। आप चाहे पढ़ाई के लिए लें, चाहे किसी और पर्पज़ से लें, ठीक है, मिल जाती है। स्टडी लीव भी इसमें मिल जाती है, यही स्टडी लीव भी बोली जाती है। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है। इसको स्टडी लीव की तरह भी इसको स्टडी लीव नहीं बोलेंगे, वो दूसरी है। ठीक है, ये इसको स्टडी लीव के लिए लिया जा सकता है, लेकिन स्टडी लीव दूसरी होती है, उसको हम अभी नीचे बताएंगे। तो अगर आपको 3 महीने से ज़्यादा चाहिए है, तो कंडीशन ये फुलफ़िल करनी होती है कि जिस दिन आपकी छुट्टी ख़त्म हो रही है, जैसे आप जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर गए हो, तो जिस दिन आपकी छुट्टी ख़त्म हो रही होती है, वो छुट्टी पीरियड को मिला करके आपकी जो जॉइनिंग है, जो आपकी सर्विस पीरियड है, जो आपकी सर्विस ड्यूरेशन है, वो 3 साल हो जानी चाहिए। बात समझ गए? छुट्टी जैसे कि अब मैं एक एग्जांपल से समझाऊँ कि जैसे आपकी जॉइनिंग आपको सर्विस करते हुए कितने 1 साल हो गया है और आपने 2 साल की जो है छुट्टी ले ली, तो ये दोनों पीरियड मिला कर के 3 साल हो गए। तो ऐसे केस में आपको छुट्टी मिल जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इस केस में आपको मिल जाती है कि आपकी पहले की सर्विस और छुट्टी वाली सर्विस मिलाकर के 3 साल हो जाने चाहिए, तभी आपको 3 महीने से ज़्यादा की छुट्टी मिलेगी। अगर 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, उसके बाद आप छुट्टी लेना चाहते हो, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको स्टडी लीव पढ़ाई करनी है तो आपको ये मिल जाएगी। स्टडी लीव हालांकि दूसरी ही होती है, लेकिन आप पढ़ाई के लिए ले रहे हो तो आपको बताना होगा कि सर हम ऐसा कोर्स करना चाहते हैं और हमें छुट्टी चाहिए। और पूरी सर्विस के दौरान जो है आपको 5 महीने की छुट्टी ये मिल जाती है और कंटिन्यूस भी 5 महीने की ये छुट्टी मिल जाएगी आपको। 5 साल की, 5 महीने की नहीं, 5 साल की कंटिन्यूस छुट्टी भी मिल जाएगी। आपको कोई पेमेंट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर 5 साल से 1 दिन भी ज़्यादा हुआ, तो फिर क्या होगा, आपको मान लिया जाता है कि आपने अपनी नौकरी से रिज़ाइन कर दिया, यानी इस्तीफ़ा दे दिया है। ठीक है, तो उसके बाद आपको ज्वाइनिंग फिर नहीं दी जाती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। 5 साल तक की आप कंटिन्यू छुट्टी ले सकते हो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की। समझ गए? अगली हमारी जो लीव है सर, वो है हमारी प्रसूति यानी मैटरनिटी लीव है।
मैटरनिटी लीव क्या होती है कि हमारे जो माताएं जो बहनें जो भी हमारी रेलवे में सर्विस करती हैं, तो उनको जो है बच्चों की अपनी बच्चे की देखभाल के लिए वो गर्भवती होती हैं, तो फिर उसके लिए जो है आप बच्चे की देखभाल के लिए छुट्टी मिलती है। डिटेल में हम लोग नीचे देख लें। देखिए, अगर जैसे मैं अपनी तरफ से बता रहा था, आप पढ़ना भी चाहते हो तो इनमें सब में डिटेल से लिखा हुआ है, आप वीडियो को रोक करके पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं कि मैंने इनको आपको जो है ना बता पाया हो, तो जो है आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। वीडियो को रोक के मैं थोड़ा अपना फ़ोटो छोटा कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव हो गई जी, है हमारी मैटरनिटी लीव। तो लिखा है कि 2 से कम जीवित बच्चों वाली महिला रेलवे कर्मचारी इस छुट्टी के पात्र होते हैं। ये छुट्टी प्रसूति की तिथि से 180 दिन के अंदर दिन के लिए क्या लिखा, ये छुट्टी प्रसूति की तिथि से, मतलब जब से बच्चे का जन्म हुआ है से 180 दिन के लिए मिलती है। गर्भपात सहित मिसकैरेज मामले में 6 सप्ताह की छुट्टी मिलती है। तो अगर गर्भपात सहित मिसकैरेज अगर हुआ है तो आपको जो है कितना, 6 सप्ताह की छुट्टी आपको मिल जाएगी। 6 सप्ताह यानी कि 7 42, यानी कि लगभग 1.5 महीना समझ लो, आपको अब छुट्टी मिल जाती है अगर मिसकैरेज हुआ है, गर्भपात हुआ है। अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो आपको 180 दिन की छुट्टी मिलती है, जो हमारी महिला कर्मचारी है रेलवे की, ठीक है। बाकी नीचे और देखो कि आगे क्रम में छुट्टी चिकित्सा प्रमाण पत्र दिए बिना अधिकतम 1 वर्ष तक दी जा सकती है। और आगे अगर और आप छुट्टी लेते हो, अपने खाते से कटवाते हो, तो फिर जो है आपको वो ड्यूरेशन 1 साल तक हो सकता है, ठीक है। आगे और लिखा है, इससे भी आगे क्रम में महिला कर्मचारी बीमारी तथा नवजात बच्चे को बीमारी के मामले में छुट्टी 1 वर्ष से ज़्यादा तक दी जा सकती है। अगर महिला बीमार हैं या बच्चा बीमार है तो 1 साल से ज़्यादा भी ये छुट्टी दी जा सकती है। ये छुट्टी अविवाहित महिला कर्मचारी को भी अनिवार्य है। ये छुट्टी अविवाहित महिला कर्मचारी को भी अनिवार्य है। अब ये बात, भाई अविवाहित है तो ये उसको कैसे मिल जाएगी? हो सकता है कि वो किसी तरीके से अब क्या है कि अब लोग जानते हो कि ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती हैं कि अविवाहित महिलाएं भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उनको भी ये छुट्टी मिल जाती है, ठीक है। ब्रैकेट में जो लिखा था देखो, 180 दिन की छुट्टी तो मिलती, लेकिन बाद में जो ब्रैकेट में लिखा है ना, 60 दिन तक की कम्यूटेड लीव वही मेडिकल सर्टिफिकेट लगा देंगे और जो है हमको वो LHFE से कर दी जाएगी, तथा आधे छुट्टी को मिलाकर, आधे मतलब जो हमारी और LAP वगैरह है उनको मिला करके ये 1 साल तक हो जाती है। और अगर बच्चा में कोई भी बीमार है या दोनों बीमार हैं तो वो 1 साल से ज़्यादा भी दे दी जाती है, ठीक है। फिर वो कहीं किसी न किसी छुट्टी से काट ली जाएगी। हाँ, ऐसे ही हमारी पैटर्निटी लीव होती है, यहाँ पे सिर्फ हिंदी में लिखा हुआ है, तो आप PL या पैटर्निटी लीव बोलते हैं इसको, पैटर्निटी लीव, शॉर्ट में इसको PL बोलते हैं। तो पैटर्निटी जो हमारे पुरुष रेलवे कर्मचारी होते हैं, वो महिला रेलवे कर्मचारी के लिए थी मैटरनिटी लीव, और जी हमारी जो है रेलवे पुरुष कर्मचारी को दी जाती है छुट्टी। तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पे 180 दिन का मतलब क्या हो गया, 6 महीने की, है ना। और इसमें जो है जो पुरुष होता है, पिता होता है, उसको जो है जो 2 संतानों तक के लिए मिलती है, 2 से कम नहीं, 2 तक मिलती है, ठीक है। 2 से ज़्यादा के लिए छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी, ना तो हमारी मैटरनिटी लीव ना ही पैटर्निटी लीव, ठीक है। तो 2 से कम हो या 2 से 2 संतानें हों, उन्हीं के लिए छुट्टी मिलती है, 2 से ज़्यादा के लिए नहीं मिलती हैं छुट्टियाँ। तो पिता को जो है 15 दिन की छुट्टी मिलती है। प्रसूति
मतलब जो है बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले से लेकर के अ, बच्चे के जन्म के 6 महीने के भीतर ये हमें 15 दिन की छुट्टी लेनी होती है। बच्चे का जन्म हो गया और 6 महीने तक अगर हमने ये छुट्टी नहीं ली पैटर्निटी लीव, तो वो अपने आप लैप्स हो जाती है, यानी कि वो ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद हम वो पैटर्निटी लीव का दावा नहीं कर सकते, हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा-सा पढ़ लीजिएगा, हालाँकि इसमें बहुत कम ही लिखा हुआ है। 2 से कम जीवित संतान वाले पुरुष रेलवे कर्मी अप्रेंटिस सहित, चाहे वो भले ही अप्रेंटिस कर रहा हो, यहाँ पे पैटर्निटी लीव है तो कर रहा हो ही होगा, लड़की नहीं होगी यहाँ पर। अपनी पत्नी की प्रसूति के दौरान 15 दिन की छुट्टी ले सकता है या लेने के पात्र हैं। और मैंने कंडीशन बता दी कि आप जो है जन्म से पहले भी 15 दिन या जन्म के 6 महीने के अंदर ही ये छुट्टी ले सकते हैं। और मोस्टली हमारे लिए आसान यही होता है कि बच्चे का जन्म हो गया, हमने ऑफिस में इन्फॉर्म किया कि सर ऐसी बात है, हमारे बच्चे का जन्म हुआ है और हम फला जगह पे हैं और हम जो है पैटर्निटी लीव लेंगे और पैटर्निटी हम लीव लेना चाह रहे हैं, ठीक है। बस आपने इतना इन्फॉर्म कर दिया। अब आपका जैसे ही बच्चे का जहाँ पे जन्म होता है वहाँ से एक बर्थ सर्टिफिकेट मिल जाता है, एक टेम्परेरी तौर पर मिल जाता है, एक हमारा परमानेंट भी मिल जाता है। तो अगर टेम्परेरी तौर पर भी मिल गया तो उसको भी हम जो है लगा देंगे, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होता है उसका पीएल के लिए, तो वहाँ पे लगा देंगे और वो हमारी छुट्टी सैंक्शन हो जाती है। तो ये हो गई। अगली हमारी छुट्टी है अस्पताली छुट्टी। इसको हम लोग हॉस्पिटल लीव भी कहते हैं। तो यह उन सभी ग्रुप गा और घ के कर्मचारियों को दे है जो सरकारी ड्यूटी करते चोट लगने, बीमार होने की वजह से उपचाराधीन रहते हैं। भले ही चोट कर्मचारी की लापरवाही के कारण लगी हुई छुट्टी अनुमेय होती है। इस छुट्टी की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है और इसे अन्य छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है, बशर्ते मिलाने पे छुट्टी की कुल अवधि 28 महीने से अधिक ना हो। तो इस छुट्टी को ना हम क्या कहते हैं, इसको IOD भी कहते हैं, इसको इंजरी ऑन ड्यूटी क्या बोलते हैं, इंजरी ऑन ड्यूटी, इंजरी यस है, ठीक है। IN इंजरी ऑन ड्यूटी, इंजरी ऑन ड्यूटी, ठीक है। ये चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, कपल फॉर्म लिख लो, पूछा जाता है। और इसको हम एक चीज़ और कहते हैं, WRIIL। इसका फुल फॉर्म होता है वर्क रिलेटेड, लिख लोगे ना, वर्क रिलेटेड इलनेस, LL इलनेस, या फिर हमारा इंजरी लीव, L फॉर लीव। ये इंजरी, इलनेस और इंजरी, ठीक है, 2 वर्ड हैं आई से, ठीक, समझ गए। इसका फुल फॉर्म है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो वो ले सकते हैं। हालांकि IOD और WRIIL में अंतर है। IOD उसी केस में होता है जब हम काम करते समय हम घायल हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है जी, हमें IOD जब हम लोग लेते हैं तो ऑनलाइन हमें अप्लाई नहीं करना होता है। फ़र्क है दोनों में। मैं अभी WRIIL के बारे में बताऊंगा, अभी IOD सुन लो, जो अस्पताली छुट्टी ही उसको जनरली कहते हैं, ठीक है। उसको अस्पताली छुट्टी या IOD एक ही बात है, लेकिन उसमें अंतर है थोड़ा, वो भी बताऊंगा। तो इसमें होता क्या है कि आप ड्यूटी पे हो और आपके चोट लग गई है, तो फिर जो है आपको अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत है, वहाँ पर जरूर भर्ती कर दिया जाएगा रेलवे के हॉस्पिटल में, और या बाहर भी किया जा सकता है। जनरली अगर रेलवे के हॉस्पिटल में किया जाता है, पास में नहीं है तो बाहर भी किया जाएगा। तो जो है फिर उसमें क्या है, आपको जितने दिन, जब तक डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि आप फिट हो या आप नहीं कहोगे कि हम अब ठीक हैं, तब तक आपकी छुट्टी नहीं की जाती है। और ये छुट्टियाँ, सारी छुट्टियाँ रेलवे अपनी तरफ से पे करती है, ठीक है।
फिर बाद में आपकी जो है इंक्वायरी वगैरह भी होती है कि कैसे चोट लगी थी, क्या हुआ। हालांकि कोई दिक्कत नहीं होती है, बस हमको बताना होता है कि ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे चोट लगी थी, और कुछ फॉर्मेलिटी होती है वो सब हो जाती हैं। ठीक है। हाँ, और इसमें आपने देखा ही है कि ये छुट्टी जो है मतलब और छुट्टियों के साथ में जोड़ी जा सकती है। इसमें मतलब कि आपने जो है जैसे कि 12 दिन आपको आईओडी पे रखा गया, ठीक है, जो रेलवे ने दे दी छुट्टी। आपको फिट कर दिया गया, रेलवे डॉक्टर ने फिट कर दिया है कि आप ड्यूटी करने लायक हो, फिट हो आप आए, आपने एक दिन ड्यूटी की, लेकिन आप या फिर नहीं भी आ पाए किसी वजह से, रेलवे डॉक्टर ने तो फिट कर दिया, आप घर पे गए, आपको लग रहा है कि ये यार मुझे तो लग रहा है कि अभी ड्यूटी नहीं कर पाएंगे, तो आप वास्तव में अगर ऐसा है तो आप जो है 1 2 3 4 दिन की छुट्टी और ले सकते हैं। ठीक है, कि आपको लग नहीं रहा कि आप ड्यूटी कर पाओगे उस समय, भले ही आपको लगा हो कि हम कर सकते हैं, तो ऐसे में आपकी छुट्टी और आगे बढ़ाई जा सकती है, और 28 महीने से ज़्यादा ये छुट्टी नहीं की जा सकती है। ठीक है, समझ गए आप। आगे छुट्टी के दौरान आपको जो पूरा वेतन मिलता है, ये छुट्टी जब आप लेते हो तो पूरा वेतन आपको मिलता है, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है। छुट्टी के दौरान वेतन का भुगतान पहले 120 दिन तक औसत वेतन पर छुट्टी वेतन के बराबर, शेष अवधि तक अर्ध औसत वेतन के बराबर होता है। 120 दिन तक तो पूरा मिलेगा, उसके बाद फिर आधा वेतन आपको मिलेगा। समझ गए। चलिए, तो ये बात समझ गए। हम वहाँ पे WRIIL की बात कर रहे थे। तो काम करते समय आपको चोट लगी है, आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसमें आईओडी नहीं माना जाएगा। उसमें छुट्टी जो है आपको अलग से ही देनी पड़े, अलग से ही आप खाते से कटवानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये अंतर है दोनों में। हालांकि वो भी आपका वर्क संबंधित छुट्टी थी, काम करते हुए ही लगी थी। तो अगर आप चाहते हो तो आईओडी ना लेकर के आप जो है डायरेक्ट भर्ती हो सकते हो। आईओडी में क्या है कि बहुत सारी कागज़ वगैरह बनते हैं, और जो है आपको आपके डिपार्टमेंटल के ही, आपके स्टाफ के ही लोग आपको भर्ती कराते हैं, आपके इंचार्ज कागज़ बनाते हैं। तो अगर आप वो नहीं चाहते, डायरेक्ट भी आप जो है WRIIL के अकॉर्डिंग आप भर्ती हो करके और उस हिसाब से आप छुट्टी ले सकते हो। ठीक है। हाँ, अगला हमारा है विशेष असक्तता छुट्टी, स्पेशल, इसको हम क्या बोलते हैं, 9 नंबर की है, डिसेबिलिटी लीव बोलेंगे और क्या। इसको हम स्पेशल डिसेबिलिटी लीव बोलते हैं। ठीक है, 9 नंबर पे देख लो। अब देखो, ये छुट्टी तब दी जाती है जब कर्मचारी अपनी सरकारी ड्यूटी के नियत कार्य करता हुआ चोट हमारा आसक्त बन जाता है। आसक्त मतलब समझ रहे हो ना, हाथ पैर या किसी चीज़ में जो है वो टूट जाता है, आसक्त बन जाता है। आसक्त का मतलब समझते होगे। किसी भी दशा में एक आसक्तता के संबंध में 24 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी भी दशा में एक आसक्तता के संबंध में यह 24 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब 2 साल से ज़्यादा आपको छुट्टी नहीं होनी चाहिए। इस छुट्टी को अन्य छुट्टियों के साथ जोड़ा जा सकता है। इस छुट्टी के दौरान 120 दिन तक औसत वेतन यानी पूरा वेतन आपको मिलेगा, और उससे बाद की जो हमारी और छुट्टी जो हमने ली थी, और दिन बचे हुए हैं छुट्टी वाले, तो उसके बाद आपको फिर से वही अर्ध औसत वेतन ही मिलेगा, मतलब आधा वेतन ही आपको मिलेगा इस छुट्टी में भी। ठीक है, कोई सख्तता आपको आ गई, देखो ज़्यादा अगर छुट्टी आ गई, आपको चोट लग गई है, तो फिर जो है आपको जो छुट्टी पे मतलब ड्यूटी पे रखा जाता है, और फिर आपको जो है जैसे कि हाथ में या कुछ नुकसान हो गया, पैर में कुछ नुकसान हो गया, तो उसी हिसाब से आपको फिर काम करवाया जाता है। आपको चलने में दिक्कत है तो ऑफिस में बिठाने का काम दे दिया जाएगा, आपको हाथ में दिक्कत है तो आपको देख रेख करने का काम दे दिया जाएगा, आपको ड्यूटी पे रखा जाता है, उस हिसाब से जो है आपको काम दे दिया जाता है। ठीक है, समझ गए। अध्ययन छुट्टी, ये है स्टडी लीव, और स्टडी लीव के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। यह छुट्टी निम्न मामलों में दी जाती है, स्टडी लीव इसी को कहते हैं, और इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो रेलवे एग्ज़ाम करके जो प्ले लिस्ट है उस पर जा कर के आप इस वीडियो को सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं, डिटेल में मैंने वो वीडियो बनाया हुआ है। अब हमें थोड़ा जल्दी बताना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा। थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर मैं समझाता हूँ। ये छुट्टी निम्न मामलों में दी जाती है, भारत में या भारत से
भारत में या अथवा बाहर से उच्च शिक्षा, यानी भारत से बाहर भी जा सकते, उच्च शिक्षा तथा तकनीकी विषय संबंधी विशेष कोर्स करने के लिए जिसका उसके कार्य क्षेत्र से सीधा एवं घनिष्ठ संबंध हो। यही चीज़ हमको जो है यहाँ पर छुट्टी लेने से रोक देती है कि आपको उच्च शिक्षा के लिए छुट्टी तो मिलेगी, सरकार आपको छुट्टी देगी, लेकिन उसका संबंध आपके कार्य क्षेत्र से सीधा एवं घनिष्ठ संबंध हो। ठीक है, आगे लिखा है प्रशिक्षा एवं अध्ययन दौरे के लिए जो कार्य क्षेत्र से संबंधित हो अथवा सरकार को उससे लाभ हो। तो ऐसा मतलब आपकी जो आप कार्य कर रहे हो उससे संबंधित हो, या फिर जो है सरकार को, जो आप पढ़ाई करने जा रहे हो सरकार को उससे लाभ हो। आगे लिखा है कि उस अध्ययन के लिए जो कर्मचारी के बौद्धिक विकास में सहायक हो, चाहे उसका रेल कार्य में कोई संबंध ना हो, ये छुट्टी उसी रेल कर्मचारी को दी जाती है जिसकी सर्विस 5 साल से अधिक नियमित अविच्छिन्न सेवा हो तथा जिसकी स्थिति से 3 वर्ष के अंदर अर्धवार्षिक आयु सुपर एनाउंसिएशन क्या बोलते हैं इसको, जो रिटायरमेंट है ना, देना बनती हो तिथि को उसकी समाप्त हो रही हो। मतलब ये है कि आपकी सर्विस 5 साल हो चुकी हो या फिर आपका रिटायरमेंट 3 साल के भीतर ना हो, तभी ये छुट्टी आपको दी जाती है। तो एक पॉइंट हमारा यहाँ पे ये भी आया था कि जो है आप जो है जिसका मतलब कार्य क्षेत्र से सीधा संबंध ना हो और आपकी बौद्धिक विकास के लिए ज़रूरी है, तो ऐसे केस में भी आपको छुट्टी दे दी जाती है। लेकिन हम मनचाहा कोई कोर्स करें और हम चाहें कि ये हमको छुट्टी मिल जाए तो नहीं मिल पाती है। ठीक है, उसके लिए हमको EOL यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ही लगानी पड़ती है। तो अगर आपके कार्य क्षेत्र से सीधा संबंध है, रेलवे को फ़ायदा हो रहा है, तब तो आपको छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन आप चाहो कि हर कोर्स के लिए हम जो है BSc में कुछ भी करना चाहें और हमको छुट्टी मिल जाए तो नहीं मिलती है। ठीक है, हाँ, आगे लिखा है कि देखो छुट्टी ये कौन संलग्न करता है, तो ग्रुप का खा के लिए अध्ययन छुट्टी भारत में महाप्रबंधक, जिसको हम GM बोलते हैं, तथा विदेश में अगर आप जा रहे हो तो रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत की जाती है। किसी भी एक बार में अधिकतम 12 महीने तक, पूरे सेवा काल में अधिकतम 24 महीने तक छुट्टी प्रदान की जा सकती है, और ये एक बार में आपको 1 ही साल तक की मिलेगी। ठीक है, और पूरे सर्विस काल में आपको ये 24 महीने तक मिल जाती है। लेकिन अगर 12 महीने में काम नहीं चला तो ये छुट्टी बढ़ाई जा सकती है। नीचे लिखा होगा, नहीं लिखा है, हालांकि बढ़ाई जा सकती है छुट्टी, और अधिकतम जो है आपको फिर 24 महीने तक की जा सकती है। लेकिन फिर भी आपका जो है कोर्स पूरा नहीं हुआ है, आपकी कोई ऐसी वास्तव में जेन्युइन वजह आ रही हैं, रीज़न आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही हैं, तो फिर जो है आप अपनी खाते से छुट्टी लगा दो, और उन खातों वाली छुट्टियों को मिला करके 28 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 28 महीने तक आपको जैसे तैसे करके मैक्सिमम इतनी छुट्टी मिल सकती है। लेकिन अगर आप मेडिकल के छात्र हो, आप MBA वगैरह कुछ भी करने गए हो, तो फिर जो है आपको जो है 36 12 3 36 हाँ 3 साल की छुट्टी अधिकतम हो सकती है। हालांकि पहले उनको भी 1 साल की दी जाती है, फिर वो 2 साल तक की जा सकती है, फिर आप खाते से लगा रख करके आप 3 साल तक कर सकते हो। या जो डॉक्टर है ना, आपका जो इंचार्ज होंगे वो डॉक्टर ही होंगे, क्योंकि आप मेडिकल से हैं, तो वो अपना जो है मेडिकल के आधार पर आपको जो है 3 साल तक छुट्टी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसा भी है, मेडिकल वालों कैंडिडेट को, कर्मचारी को 3 साल की छुट्टी मैक्सिमम मिल सकती है। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। डिटेल में हमने उसी वीडियो में बनाया, अभी ज़्यादा बात करेंगे तो हमारा वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब हमारी आ गई कैजुअल लीव। ये कैजुअल लीव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कैजुअल लीव का मतलब होता है कि एक हमारी अर्जेंट लीव, एक हमें इमरजेंसी पड़ गई है, तो इसके लिए हमें अपने ऑफिस में पहले से बताना ज़रूरी नहीं होता है। आपको कोई काम लग गया, आप बता सकते हो ऐसा ऐसा काम है और हम जो है उस काम पे जा रहे हैं हमें, ठीक है, तो फिर आपको CL लगाओगे तो आपको वो छुट्टी रिजेक्ट नहीं की जाएगी। ठीक है, और ये छुट्टी जो है आपको वर्कशॉप में अगर आप ड्यूटी कर रहे हो तो 8 मिलेगी, ओपन लाइन पे कर रहे हो तो आपको 10 मिलेंगी। ठीक है, कितनी मिलेंगी? 10 मिलेंगी, समझ गए। और ये छुट्टी के लिए आप पहले से बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब आपने CL ली है तो CL 2 दिन के लिए मान लो,
अब कहो कि इसके बाद हम 2 दिन की LAP लगा दें तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या पहले से आप LAP पे हो या किसी और छुट्टी पे हो और आप चाहते हो कि बाद में यार एक CL लगा दें तो पॉसिबल नहीं है, यानी कि छुट्टी के साथ और कोई छुट्टी नहीं ऐड की जा सकती। हालांकि मेडिकल इसके साथ ऐड किया जा सकता है और सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना भैया, ठीक है। वो और इसमें फ़ायदा एक ये भी होता है कि जैसे आप 3 दिन की छुट्टी ले रहे हो, 3 दिन की छुट्टी ले रहे हो तो 2 दिन के बीच में छुट्टी पड़ रही है, सरकारी छुट्टी है, ठीक है। ये संडे पड़ रहा है, ये कोई त्यौहार पड़ रहा है और आप 1 दिन और छुट्टी लेना चाहते हो, यहाँ पे कोई छुट्टी है नहीं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे CL लगा दो, 1 CL लगा दो, फिर 3 नहीं लगानी पड़ेगी। कितनी लगानी पड़ेगी? सिर्फ 1 CL लगानी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, सुनो, ऐसे में तो LAP लगाओगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। अगर आप मान लो कि ये 3 दिन हो गए, 4 दिन की छुट्टी ले रहे हो, 1 दिन इधर भी छुट्टी ले रहे हो, ये भी छुट्टी ले रहे हो, बीच में 2 दिन आपकी छुट्टी पड़ रही हैं, 1 दिन संडे है, 1 दिन कोई और त्यौहार है और 1 दिन इधर भी छुट्टी लेना चाह रहे हो, तो ऐसे केस में आप सिर्फ 2 छुट्टी लगाओगे, 2 CL लगाओगे, आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर LAP लगाओगे ना भाई साहब, तो आपको 1, 2, 3, 4 जो छुट्टी होती हैं पहले से, उन दिनों की भी छुट्टी लगानी पड़ेगी अगर LAP लगाते हो, क्योंकि बीच में फंस रही हैं। अगर इधर आपका ये छुट्टी नहीं ले रहे हो तो ये एक साइड में हो गई छुट्टी, तो आप एक LAP लगा दोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन जो छुट्टी पड़ रही है उनकी इधर उधर दोनों तरफ छुट्टी आप ले रहे हो, तो आपको जो बीच वाली छुट्टी है उनको भी आपके खाते से छुट्टी कटवानी पड़ती है, समझ रहे हो। तो LAP और CL में इतना डिफरेंस है कि CL से आपको ये जो सरकारी छुट्टी आपको अलग से जो सबको मिल गई हैं, संडे है वगैरह वगैरह है, ठीक है, कोई त्यौहार है तो उसकी छुट्टी है, तो वो जो है बच जाती हैं, उन दिन हमें छुट्टी नहीं लगानी पड़ती अगर आपके पास CL हैं तो, समझ गए बात। हाँ, और CL को जो हमने बता दिया, किसी के कुछ ही छुट्टियों के साथ जोड़ा जा सकता है, सबके साथ में CL नहीं ली जा सकती है। तो यही सब कुछ लिखा हुआ है। अरे क्या हो रहा है, यही सब चीज़ लिखी हुई है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये जो छुट्टी है आपको सिर्फ जनवरी में आपके खाते में जोड़ी जाती है, सिर्फ जनवरी में आपको, अगर वर्कशॉप में तो 8 और ओपन लाइन में स्टेशन वगैरह पे तो 10 आपके खाते में जोड़ दी जाएंगी, ठीक है। एक है हमारी विशेष आकस्मिक छुट्टी, इसको स्पेशल कैजुअल लीव बोलते हैं। स्पेशल कैजुअल लीव क्या होती है कि जी अगर आप स्पोर्ट पर्सन हो, जैसे आप रेलवे में आ गए, तब भी बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, या कोई और मीटिंग कहीं हो रही है, आप रेलवे के बहुत सारे चुनाव वगैरह होते हैं, संघ बने होते हैं, कुछ पार्टियां जैसी बनी होती हैं, तो उसमें आप भाग ले रहे हो, रक्तदान कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हैं, वोट डालने जा रहे हो, ठीक है। तो इनके लिए जो है आपको रेलवे की तरफ से स्पेशल कैजुअल लीव दे दी जाती है। इसको हम SCL बोलते हैं, SCL बोलते हैं, SCL, ठीक है, स्पेशल कैजुअल लीव। और ये छुट्टी जो है हमको कितनी मिलती है, तो जैसा हमारा काम होता है उस हिसाब से हमको ये छुट्टी ग्रांट की जाती है। जैसे वोट देने जाते हैं तो सिर्फ 1 दिन की ही छुट्टी मिलती है वोट डालने की, ठीक है, इस SCL, ठीक है। तो ये छुट्टी के बारे में आप समझ गए होंगे। बाकी यहाँ सब चीज़ लिखा हुआ है, मैं सारा पढ़ूंगा तो यार टाइम लग जाएगा, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। हाँ, जैसा काम होता है उतने दिन की आपको छुट्टी दी जाती है। अगली छुट्टी है हमारी प्रतिपूरक आकस्मिक छुट्टी, इसको हम कंपनसेटरी कैजुअल लीव बोलते हैं। कंपनसेटरी कैजुअल लीव एक अच्छी लीव है, जिसको कभी कभी हम CR भी बोलते हैं, CR भी बोलते हैं, ठीक है, कंपनसेटरी रेस्ट भी बोलते हैं इसको। तो होता क्या है कि जैसे किसी दिन छुट्टी है, संडे है या कोई त्यौहार है, और सर आपने उस दिन भी ड्यूटी कर दी, आपको उस दिन डिपार्टमेंट को ज़रूरत थी और आपने उस दिन ड्यूटी करी है, तो उसके बदले में जो है आपको छुट्टी दूसरे किसी दिन दे दी जाती है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपनसेटरी कैजुअल लीव कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ, इसको पढ़ सकते हैं। और एक बार में ये अधिकतम 3 ही ली जा सकती हैं, और जो आपने काम किया उसके 1 महीने के अंदर ही आपकी वो छुट्टी ली जा सकती है, ठीक है। और ये छुट्टी जो है आपको जो है आज संडे के बाद या और कोई छुट्टी है उसके आगे पीछे भी ये छुट्टी ली जा सकती है। और जैसे कि वो CL थी, वो किसी छुट्टी के साथ नहीं ली जा सकती थी। ये जो है जो हमारी CCL है, कंपनसेटरी कैजुअल लीव है, ये दूसरी छुट्टी के साथ में भी ली जा सकती है, ठीक है। तो ये फ़र्क है हमारा। एक है हमारी जी विदेश जाने के लिए छुट्टी, अगर आप विदेश जा रहे हो,
इस छुट्टी को लेने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसको एनओसी कहते हैं, प्राप्त करना होता है और छुट्टी का उपयोग करने से पहले सक्षम अधिकारी की पूर्ण स्वीकृति लेनी होती है, जो कि कर्मचारी को सूचित की जाती है। विदेश जाने के लिए 120 दिन की छुट्टी दी जाती है। ठीक है, अगर आप विदेश जा रहे हो तो वो हमें एप्लीकेशन देना पड़ेगा और हमारी वो छुट्टी लगेगा कि हमारी अथॉरिटी को कि हाँ ठीक है, आपको जाना ज़रूरी है आपका, तो उनको ठीक लगता है तो आपको वो एनओसी दे दी जाती है और आप विदेश चले जाते हो। और 180 दिन तक की छुट्टी आपको विदेश जाने की मिल सकती है। ठीक है, हालांकि ये भी छुट्टी जो है सरकार के काम से जाओगे भाई तब तो सरकार देगी, नहीं तो अपने ही खाते से कटवानी पड़ेगी। और इस छुट्टी को हम बोलते हैं एक्स इंडिया लीव। ठीक है, अब इसमें जो है कई ऐसी छुट्टी थी जो ऐड नहीं करी गई थी, जो कि आप एचआरएमएस से जब अप्लाई करोगे तो आपको पता लगेगा बहुत सारी और नई छुट्टियों के बारे में। तो वो भी छुट्टी हम जल्दी से बता दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक एचआरएमएस पे आप देखोगे तो आरएच मिलेगा। आरएच को बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे। रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे क्या होता है कि जैसे अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। ठीक है, तो सरकार ने जो हमारी छुट्टियां प्लान की मतलब जो घोषित की है और आपका त्यौहार है उस दिन सरकार ने छुट्टी नहीं दी है, तो उन कुछ त्योहारों को आरएच में रखा जाता है, रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे में रखा जाता है। तो उन त्योहारों को अगर आप छुट्टी लेना चाहते हो ना, आपको साल भर में 2 ही मिल सकते हैं। ठीक है, आप उन त्योहारों को लेना चाहते हो जबकि सरकार ने उनको आरएच की श्रेणी में रखा है। ठीक है, तो आप एक एप्लीकेशन दोगे कि सर ऐसा है कि हम इस समुदाय से बिलोंग करते हैं और हमारा ये त्यौहार है, हम 2 दिन का या 1 दिन का रेस्ट्रिक्टेड लीव लेना चाहते हैं, और वो ऑनलाइन भी अप्लाई हो जाती है, पहले आपको ऑफिस में बताना होता है। ठीक है, तो जी हमारी 2 दिन की ये इस तरीके से हमें आरएच मिल जाती है। सबको नहीं मिल मतलब सबको भी मिलने, अपने अलग अलग समुदाय के लोग हैं, सबको मिल सकती है, लेकिन जो त्योहारों की लिस्ट है सरकार ने जिनको आरएच घोषित किया है उन्हीं दिन मिल सकती है। और दिनों भी शायद मिल सकती हो, लेकिन उन दिनों पे मिलना आसान होती है जिनको आरएच की श्रेणी में रखा गया जिन त्योहारों को। ठीक है, तो 2 दिन की आपको आरएच मिल सकती है। उसके बाद हमारी आती है चाइल्ड केयर लीव फॉर सिंगल फादर। चाइल्ड केयर लीव फॉर सिंगल फादर, चाइल्ड केयर लीव लिख लेना भैया, थोड़ा हम लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा, इसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं चाइल्ड केयर लीव। अरे यार, चाइल्ड केयर लीव फॉर सिंगल फादर, चाइल्ड केयर लीव CCLF। सिंगल फादर SF होगा। चाइल्ड केयर लीव फॉर सिंगल फादर। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है कि बच्चा का जन्म हुआ है, मम्मी की डेथ हो गई है, यानी पिता अकेले हैं उस बच्चे के, तो ऐसे केस में जो है क्या है, चाइल्ड केयर लीव फॉर सिंगल फादर दी जाती है। ठीक है, और वो जो है मतलब डिपेंड करेगा, इसमें तो लिखा नहीं है कितने दिन का मिलेगा, हालांकि आप कमेंट कर देना तो मैं उसको सर्च करके बताऊंगा। ठीक है, तो ये अगर पिता जीवित है, मम्मी जीवित नहीं है, तो बच्चे की देखरेख के लिए ये छुट्टी दी जाती है। ठीक है, और इसी प्रकार से हमारी चाइल्ड केयर लीव फॉर सिंगल मदर भी मिलती है। ठीक है, पिता जीवित है तो पिता को, माता जीवित है तो माता को ये छुट्टी दी जाती है। समझ गए, तो ये छुट्टी हो गई हमारी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे और हमारी छुट्टी है चाइल्ड अडॉप्शन लीव, जिसको हम CALF बोलते हैं, चाइल्ड अडॉप्शन लीव। फादर ने किया तो फादर, मदर ने किया तो यहाँ पे मदर लगा होगा। चाइल्ड अडॉप्शन लीव, फादर इसलिए पिता ने लिया है, चाइल्ड अडॉप्शन लीव पिता को छुट्टी लेनी है। ठीक है, ऐसे ही मदर को लेनी है तो यहाँ पे हम लिख देंगे हम। तो चाइल्ड अडॉप्शन लीव होता है कि आगे जिनके बच्चे पैदा नहीं हो पाते किन्हीं वजह से, तो वो जो है बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, बच्चे को अडॉप्ट करना जानती हो, कहीं भी अनाथ आश्रम वगैरह से ले लेते हैं बच्चे को मतलब कानूनी तौर पर, तो उस सर्टिफिकेट के आधार पर हमको चाइल्ड अडॉप्शन लीव मिलती है। ठीक है, और अगली छुट्टी हमारी है यहाँ पर
फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग को हम FPL बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? FPL, FPL फैमिली प्लानिंग लीव। फैमिली प्लानिंग लीव क्या होती है कि जैसे सरकार ने ये रूल रखा है कि आपको 2 बच्चे हैं और आप तीसरा बच्चा नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ तरीके होते हैं, नसबंदी वगैरह अगर आप कराते हो, तो अगर आपने नसबंदी कराई है तो उस नसबंदी कराने के और भी फ़ायदे होते हैं। तो उससे सरकार आपको जो है फैमिली प्लानिंग नाम की छुट्टी भी देती है। नसबंदी कराई है तो आपको रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो महिला कर्मचारी हो, चाहे वो पुरुष कर्मचारी हो, तो दोनों को ये छुट्टी दी जाती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? फैमिली प्लानिंग लीव बोलते हैं। सरकार 2 बच्चों के लिए, 2 से अगर ज़्यादा बच्चे हैं फिर आप ये काम करा रहे हो तो आपको किसी प्रकार की छुट्टी नहीं दी जाएगी सरकार की तरफ से। तो ये समझ गए। अगली छुट्टी हमारी है HQS लीविंग परमिशन। HQS लीविंग, लीविंग मतलब छोड़ने से, लीविंग परमिशन। तो HQS मतलब हेड क्वार्टर को छोड़ने की परमिशन। एक्चुअल में ये कोई लीव नहीं है। जब क्या होता है कि जैसे कि 2-4 दिन की छुट्टी पड़ गई है, मान लो त्यौहार पड़ रहा है 2 दिन की, 3 दिन की, तो हम क्या करेंगे, अपनी हेड क्वार्टर को छोड़ के जा रहे हैं, मतलब जहाँ हमारी पोस्टिंग है वहाँ से कहीं दूर घूमने जा रहे हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ होता है कि हम अपने हेड क्वार्टर को जानकारी कर दें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम फ़ोन वगैरह नहीं करते हैं, नहीं बताते हैं और हम पक्का सबूत देना चाहते हैं, तो हमारे HRMS पर एक ऑप्शन होता है HQS लीविंग परमिशन का, तो उससे हम अप्लाई कर देंगे, बता देंगे कि इतने से इतने दिन तक हम कहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारी होती है HQS लीविंग परमिशन। हालाँकि ये कोई छुट्टी नहीं है, एक जानकारी होती है। ठीक है, और किसी दूसरी छुट्टी का जब हम लगाते हैं तब भी हम उसमें ये चीज़ बताते हैं कि हम हेड क्वार्टर छोड़ के जा रहे हैं या यहीं पे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली जो छुट्टी हमारी है वो हमारी ज्वाइनिंग टाइम, इसको बोलते हैं ज्वाइनिंग टाइम। आप हिंदी वाले भी यही समझ लो, ज्वाइनिंग टाइम। ठीक है, इसको JT बोलते हैं। क्या बोलते हैं? JT, ज्वाइनिंग टाइम। ज्वाइनिंग टाइम कैसी, किस प्रकार की लीव है? ज्वाइनिंग टाइम जो लीव है वो हमारी देखो, जब हमारा प्रशासनिक ट्रांसफ़र होता है, प्रशासनिक ट्रांसफ़र या हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफ़र बोलते हैं इंग्लिश में, प्रशासनिक स्थानांतरण बोलेंगे हिंदी में। तो प्रशासनिक स्थानांतरण का मतलब ये होता है कि सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा हमारा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। हमने अपनी तरफ से नहीं लिया है, सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। आपकी प्रमोशन हुआ है तो भी आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ऐसे केस में आपको JT दिया जाता है, ज्वाइनिंग टाइम दिया जाता है कि ज्वाइन करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है, छुट्टी दी जाती है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आपका जो है कितने किलोमीटर पर आपका ट्रांसफ़र हुआ है, उस हिसाब से उन दिनों की गणना की जाती है। ठीक है, तो ज्वाइनिंग टाइम और ज्वाइनिंग टाइम एडेड LAP, एक होता है ज्वाइनिंग टाइम एडेड LAP। ज्वाइनिंग टाइम आपको दिया गया, ठीक है, ज्वाइनिंग टाइम आपको दिया गया है और जो है आपने वो ज्वाइनिंग टाइम उस समय नहीं लिया है, वो उस समय आपने नहीं लिया है, आपने ज्वाइन कर लिया। आप ज्वाइन कर लिया उसके बाद आप जो है छुट्टी वही ज्वाइनिंग टाइम वाली लेनी चाहते हो, तो वो ज्वाइनिंग टाइम अब LAP में कन्वर्ट हो जाता है। अब ज्वाइनिंग टाइम किस में कन्वर्ट हो जाता है? LAP में, और खाते में आपको जोड़ दिया जाता है। तो अब छुट्टी वो लोगे आप, तो वो ज्वाइनिंग टाइम एडेड LAP बोला जाएगा। ठीक है, ज्वाइनिंग टाइम एडेड LAP, समझ गए? उसके बाद है हमारा, हाँ ये इतना हो गया, ज्वाइनिंग टाइम LAP हो गया। वर्क रिलेटेड इलनेस हमने बता ही दिया था कि चोट लग गई हमारा, WRIIL, ठीक है, वो हमने बता ही दिया था कि चोट लग गई हमारे और हम भर्ती हुए हैं, तो फिर हम वो का कुछ कागजात के आधार पर ये WRRIL ले सकते हैं अगर हम IOD नहीं होना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये हमारी रही सारी प्रकार की छुट्टियाँ। आई होप कि मैंने कोई छुट्टी नहीं छोड़ी है, और फिर भी जो है कोई बात छूट गई हो, कोई छुट्टी छूट गई हो, तो आप कमेंट ज़रूर करना, हम उसको अलग से वीडियो में बता देंगे, वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो अगर जानकारी अच्छी लगी है तो एक बार जो है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और हम लोग मिलेंगे किसी ऐसे ही हेल्पफुल इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।